नमस्कार। आज आम मैंने समस्ते मनुष्य को चिन्हिबा। आगे मनुष्य को चिन्हिबा, तापरे साधु सन्थ मान को चिन्हिबा, तापरे दिव्य पुरुष मान को चिन्हिबा, तापरे देवता मान को चिन्हिबा, तापरे आमे ब्रह्मशक्ति मान को चिन्हिबा, तापरे आमे नित्य सुंदर शून्य शून्य महाशून्यर सर्वश्रेष्ठ शक्ति ए संसार सर्वश्रेष्ठ परिचालन शक्ति श्री पूर्ण ब्रह्म को चिन्हिबा, तापरे आम्हे शून्य शून्य महाशून्यर ए संसार सृष्टिकर्ता श्री निराकार पुरुष को मध्य चिन्हिबा। आज प्रथमे आम्हे मनुष्य को चिन्हिबा। आमे जो संसार रे रही अछंती, ए धरापृष्ठ रे रही अछंती, ए धरापृष्ठ रे प्रथमे आमे मनुष्य मान को चिन्हिबा को पड़िबो। संसार सारा मनीष मानव किए, संसार सारा मानव भल मनीषटे किए। तो उत्तम मानव बा उत्तम चरित्रर मानव बा उत्तम देखा होथिबा मानव, एभली भाव रे किछि उदाहरण माध्यम आम बुझा। आम आज मनुष्य को चिन्हिबा, किपरि भाव रे मनुष्यर स्वभाव रही है, किपरि हवा दरकार, आम प्रकृत मनुष्य खोजिबा किपरि, कौन लक्षण रही अछि। आम जेतबेले गोटे मानव को देखुचंती बा तांको सहित मिसुचंती, आमे तार कौन देखिबा, किपरि भाव रे आमे जानिबा जे लोक सठिक मानव, तार सठिकता रही अछि संसार रे। तो ये सब विषय को दृष्टि निक्षेप करने को गले आमे प्रथमे गोटे मानव को जेतबेले आमे विश्लेषण करिबा, मानवर विश्लेषण करिबा, जेतबेले मानवर विश्लेषण करिबा, प्रथमे आगे मानवर दृष्टि को लक्ष्य करिबा, माने आखि को लक्ष्य करिबा। तार आखि सबुबेले स्थिर मना हेतिबा दरकार। जेते आखि स्थिर मना हबो, मनुष्य सेते स्थिर हबो। तो मनुष्य को चिन्हिबा पाई प्रथमे ता आखि को चिन्हिबा दरकार। यदि आखि स्थिर अछि ताहले जानिबा मानव स्थिर अछि। यदि आखि सबुबेले क्षिप्र ताहले मन भी से बड़े क्षिप्र। तेणु प्रथमे आखिरु मनुष्य को चिन्हिबा, तापरे कोठु चिन्हिबा, मानवर मथा को देखिबा। यदि मथा समांतराल रोची, मथाटा समान रोची, ताहले से मानव समानता हो पारे। किंतु कपाल उच्च से मानव बुद्धिमान हो पारे। तेणु यदि कपाल उच्च थिबो ताहले तार बुद्धि बहुत हेतिबो, से बुद्धिमान व्यक्ति हेतिबो। तापरे कौन चिन्हिबा, तापरे मनुष्यर हाथ को चिन्हिबा। हाथ को किमी चिन्हिबा, तो मनुष्यर हस्त को आमे चिन्हिबा को पड़िबो। को मनुष्य को आमे दूर रे देखले ता हाथटा को तो आनी कि हाथ रे देखि परिबान ना, ताको दूर रे चिन्हिबा को पड़िबो। हस्त को किमी चिन्हिबो, से उदार मना होइथिबो, से उदार मना हेतिबो, ता मनरे उदारता थिबो। जदि से उदारता ता मनरे थाए, समस्तंक प्रति दया भाव थाए, से हाथ टेकिकी खोला मनरे से दे चले। जे हस्त केबे भी फेराए नहीं, से मानव ए संसार सर्वश्रेष्ठ मानव हो। तेणु
आमे केमिति जानिबा जीवे दया जीवों को से दया भाव पोषण करूँ जीवे दया माने या नुहे जे 5टा गाई घरे बांध 100टा छेली पालिब एवं आउ को छेली आसिले ताकू गोड़ेब दूर दूर कर ना समस्त मनोभाव बुझ गोटे क्षुधार्थ मानव जे भोकिला अच्छी बा तृषार्थ मानव बा जे तृषा रे अच्छी बा ताको भोक करुच्ची बा शोष करुच्ची से भले मानव को तुम्हें देखिब जे ता उपरे दया भाव करुथुबो ताकू डाकिकी खाइया को दउथुबो आमे बहुत सारा देखिचंती आमे गाँव रे देखिचंती जे बुला बेपारी माने अछंती बुलिबा को जाउचंती गाँ साई भाई रे जाउचंती बुलुचंती किंतु समस्ते देखुचंती जे से लोकटी खरा तरह आसी समस्ते भावती से बेपार करुच्ची वणिज करुच्ची आमर कौन लेन देन अच्छे ना आमे भी गोटे मानव आमे जदि खाऊचंती घरे मो छुआ को खोचंती ताहले जो मानव पदारे ता छुआटे धरिक बुलुची से छुआटी खाइछि कि नहीं ता माँ सिना बेपार कर से जो छुआटी ता सांगरे बुलुची से खाइछि कि नहीं कई पचारिया को चेष्टा करछंती काहारी मनरे से दया हेछि कि आमे जेतिकी संभव आमे खाइबा को जेतिकी आम स्वामी देछि आमे सेतिकी रे चलिबा धर आम पाखरे नाही आमे पानी टिके देकी बरंग ताकू विदा करवा किंतु किछि ना किछि देइथिबा जदि देइथिबे से भली के मानव थिबो ताल निश्चित भाव रे से जो साही बा से गाँव रो से गोटे सर्वश्रेष्ठ मानव होइथिबो जीवे दया जीव तो समस्त देह रही तेणु जीव मान जे दया करि पारे से मनुष्य हो पशुपक्षी हो ताकू जे दया पोषण करि पारिछि से मानव उत्कृष्ट मानव हेठी आइछि आमे आम घरे पशुपक्षी पालुचंती से तो आमे खाइबा को दउचंती सेटा तो आमर कर्तव्य किंतु जो पशुपक्षी बाहर बुलुची धर गोटे गाईटे पदारे बुलुची ता मालिक कौटी अच्छी जना ना किंतु सी जदि आम पाखक आसला आमर दायित्व ताको किछि ना किछि खाया पीवा देकी विदा करिया सेठी ता मनर भावना को बुझीबाक अछि गोटे लोकटे खरा तरह आसिक आम घर पाखे पहुँचला पचारा धर जे अमुके जगह को रास्ता कौटी कि अमुके लोकटा किए कि से लोक किए तो आमे ताकू गोटे पानी आमे घरे देखिबा गोटे स्त्री लोकटे एकुटिया अच्छी सी आ कौन ताकू पानी नहीं दब किंतु खाली एतिकी पचारिबो बाबू जे पानी आगे मिलूची जदि पानी पीना पानी पी देगी से लोक खोजिबो से मनर से उदारता रहिबा दरकार गोटे मनुष्यर ही काम रे आसी पारिबो किंतु आजिकाली कौन है जे मनुष्यर ए दया भाव उपरे से फायदा उठाउछि तो फायदा उठेबा पई किछि लोक संकोच करुचंती साहाय्य करिबा पई साहाय्य द्वारा लोक अन्य को ठकी चली जहा फल लोक माने मनुष्य को साहाय्य करिया को डरुछि यह ही सत्य किंतु गोटे पुरुष पाखरे स्त्री लोक पाखरे ठीक अच्छी गोटे पुरुष पाखरे जदि सेमिति किछि से असुविधा कौन मानव देखा पाइला ताकू पानी ग्लास चाचिबारे किछि असुविधा नहीं खाद्य ठारू दान ए संसार बड़ दान किछि ना तो खाद्य सबुठारु बड़ दान आम पाखरे किछि खाद्य नष्ट होउछि आमे जदि पदारे रखिदेले सेटा नष्ट हेलानी सेटा को आम भली आम चतुर्पार्श्व बहुत पशुपक्षी अच्छा से भी खाइबा दरकार किंतु आमे जदि सबु जाक थाली चाटी खाईदवा ताहले से माने कौन खाइबे कई लोक आमको प्रश्न करते आमे कौन सी जितेबाला भी खाइबा खाई था आमे पूर्ण भाव में पूर्णांग से थाली को समापन कर न था माने थालीटा आमे पूरा भाव में खाई न था पूर्ण भाव में कहीं ना आमे सबु बेले चिंता करूँ जदि यही जिनसटी नहीं पदारे जड़े पकई दि जाए से अईठा को तो कहीं खाइबे ना ताकू नहीं पदारे पकई दे निश्चित भाव में कहीं ना कहीं से उपकृत हेबे किंतु कई कई मानव कहती यदि पैसा से जो खाइबाटा जदि से नष्ट कला ताहले सेटा
ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ନିଜକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ପରକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ଏହା, ଯଦି ମାନବର ଜୀବରେ ଦୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଖାଇବା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତିକି ହଉ ସେଇ ଜିନିଷଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦାକୁ ଯିବ। ଆଉ ପଦାରେ ସେ କୁକୁରଟେ ହଉ, ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହଉ, କେହି ନା କେହି ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଉପକୃତ ସେ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ତା ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିଟା ମିଳିବ, ସେ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରାଟ କଥା। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କାହିଁ ଦିଅନ୍ତି? ଖୁସିରେ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କେହି କେହି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବୁନି, ତମେ ଡାକିଲେ ଆମେ ତମ ଘରକୁ ଯିବୁନି, ଆମେ ନଗଲେ ତମର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବନି। ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଯଦି ନ ଆସିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଠି ତମର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଲା। କାରଣ ଆମେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ମନର ଭାବନା ତା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ ଆସୁ, ନ ଆସିଲେ ନ ଆସୁ। ଯଦି ସେ ଆସିଲା ସିଏ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଯଦି ନ ଆସିଲା ସେଇ ଦୁଃଖରେ ରହିବ। କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା ଭଳି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଆସିବ ଯେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଆଘାତ ଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଘାତର ଫଳ ସେ ପାଇବ। ବିରାଟ କଥା ଇଏ। ସବୁ କଥାକୁ ମନରେ ରଖିବେ, କାରଣ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପାଇସାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏ ସଂସାରରେ ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ 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 ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମେ କାହାରି ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନବକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା ପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ମନରେ ଦୟା ନାହିଁ, ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆଦର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ମାନବର କିଛି ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଭଳି ମାନବକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେ ଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗ ଭୋଗ ଶୋକ ସବୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ତ ଦାନ ଦେଲା ନା, ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଆମେ ଯେତେ ଭଗବାନକୁ ନ ମାନିଲେ ସଂସାରରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମକୁ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଆମକୁ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଯେତେ ଆମେ ମନକୁ ମୋହିଲେ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ମାନନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦିନେ ନିଜ ବିନାଶର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମୟ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ରୋଗ ଭୋଗ ଶୋକରେ ଜୀବନ ବିତିଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭେ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ସ୍ଥିତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଭାବରେ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବହୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିବା ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।